नमस्कार दोस्तों, मैं करमराज। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ देश ऐसे भी मौजूद हैं जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और इसकी क्या वजह है और इसका साइंटिफिक कारण क्या है और ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं अपनी इसी खूबसूरत पृथ्वी पर मौजूद कुछ जगहों की। हमारी तरह आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि अगर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है तो ऐसे में वहाँ के लोग कब सोते होंगे और कब उठते होंगे, अपने दिनचर्या को कैसे मैनेज करते होंगे। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्वे की। नॉर्वे दुनिया के नक्शे में यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक ऐसा देश है जो उत्तरी ध्रुव के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए यहाँ दुनिया के कई हिस्सों के मुकाबले ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। नॉर्वे अटलांटिक सर्कल में आता है। यह ऐसा देश है जहां गर्मी के मौसम यानी मई से जुलाई के अंत तक सूर्यास्त न होने के बराबर होता है। सूरज के उगे रहने के बावजूद भी यहां उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। यहां रात के ठीक 12:43 पर सूरज डूब जाता है और इसके 40 मिनट बाद यानी 1:30 बजे फिर सुबह की पहली किरण जगमगा उठती है। हालांकि ये सिलसिला पूरे साल तो नहीं चलता, बल्कि सूरज के डूबने और 40 मिनट बाद ही उगने का क्रम 2.5 महीने तक रहता है। इस अद्भुत घटना के कारण ही नॉर्वे को कंट्री ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। इस देश में बर्फ से ढकी हुई कई पहाड़ियां हैं और ग्लेशियर तो इतने हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। नॉर्वे की ज़्यादातर कमाई उसके टूरिज्म से होती है, इसलिए नॉर्वे दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। नंबर 2, वैरो अलास्का। यह शहर अलास्का में मौजूद है। यह पहले रूस का एक हिस्सा था, जिसे रूस ने 30 मार्च 1867 में अलास्का को अमेरिका के हाथों बेच दिया था, जो वर्तमान समय में अलास्का अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें, वैरो में मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज डूबता नहीं है। फिर इसके कुछ महीने बाद यानी सर्दियों में आप इसका उल्टा देखेंगे। नवंबर की शुरुआत में यहाँ अगले 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। इस स्थिति को पोलर नाइट्स भी कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और मनमोहक ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है यह। यहाँ का खूबसूरत दृश्य आपके मन को मोह लेगा। यहाँ आप गर्मी हो या सर्दी दोनों मौसम में जा सकते हैं। नंबर 3, नुनावत कनाडा। नुनावत जो कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर स्थित है। इसे 1 अप्रैल 1999 में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज से विभाजित किया गया था। यह भारत के कुछ क्षेत्रफल के आधे से थोड़ा अधिक है। यहाँ की आबादी लगभग 35,000 के आसपास है। इस शहर में साल के करीब 2 महीने ही 24 घंटे धूप देखने को मिलती है, जबकि सर्दियों के दौरान इस स्थान पर लगातार 30 दिनों तक अंधेरा रहता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग रात में सोने के लिए घर की खिड़की पर काले पर्दे लगाते हैं। इसके अधिकांश भाग पर ध्रुवीय जलवायु का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ की सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती है और रातें बेहद खूबसूरत होती है। नंबर 4, आइसलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और यह एक ऐसा देश है जहां आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर हम सूरज की बात करें तो आइसलैंड में जून के महीने में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता और रात में भी यहां ऐसा लगता है जैसे मानो दिन निकला हो। अगर आप इस खूबसूरत नज़ारे को देखना चाहते हैं तो आपको आर्कटिक सर्कल में इक्वेरी शहर और ग्रिम्सी द्वीप जाना पड़ेगा। नंबर 5, फिनलैंड। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के हैप्पी इंडेक्स में फिनलैंड पहले पायदान पर आता है। फिनलैंड को लंबे समय तक लैंड ऑफ सोरो कहा जाता था। हजारों झीलों और द्वीपों की भूमि फिनलैंड के अधिकांश हिस्से में गर्मियों के दौरान केवल 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है, जबकि सर्दियों के समय में इसका उल्टा होता है। इस दौरान
यहाँ अंधेरा छाया रहता है। इस स्थिति को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है, लेकिन ये उन्हीं हिस्सों में देखा जा सकता है जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं। यह भी एक कारण है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा सोते हैं। यहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स, स्कीइंग और ग्लास इग्लू में रहने का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 6, स्वीडन। मई की शुरुआत में अगस्त के अंत तक स्वीडन में आधी रात के आसपास सूरज डूबता है और यहाँ लगभग 4 बजे दोबारा दिन निकल आता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ आपको साल के 6 महीने तक सुबह देखने को मिल जाएगी। यहाँ टूरिस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ में लिप्त होकर गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग और भी कई चीज़ करके लंबा दिन गुजार सकते हैं। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए स्वीडन पर्यटकों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक या भौगोलिक कारण की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब इस ग्लोब में आप देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है, ये नॉर्थ गोलार्ध का एरिया कहा जाता है, जिसे हम बार बार आर्कटिक क्षेत्र कह रहे हैं। इस एरिया में जितने भी देश, राज्य या स्थान है, यहाँ सूर्य की रोशनी बराबर नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ दिन और रात का क्रम बराबर नहीं चलता है और उत्तरी ध्रुव के नज़दीक और आर्कटिक क्षेत्र में होने के कारण यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।